नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। कल हमने आपके साथ फिजिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड स्टडी किया था। आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं उसका पार्ट नंबर 2 यानी मॉडल टेस्ट पेपर 3। कल 15 क्वेश्चन किए थे, बाकी आज बचे हुए 15 क्वेश्चन आज हम आपके साथ स्टडी करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास 16th क्वेश्चन है। इफ़ फॉर द planet in solar system r is the radius of the orbital and t is the time period, then the ratio of r3 upon r2 is। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं 1 सेम फॉर ऑल प्लैनेट, मोर देन फर्दर प्लैनेट, या लेस फॉर फर्दर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो आपके पास R3 एंड R2 है उसकी रेशियो क्या होगी फॉर ऑल प्लैनेट्स। तो गाइज, अगर आपने प्लानिटरी मोशंस पढ़े हैं केपलर लॉ, तो उसमें ही आपके पास R3 एंड R2 की टर्म आपके पास वहाँ पे आती है, यानी टाइम एंड रेडियस को वहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपेयर किया होता है। एंड जो आपके पास R3 एंड T2 की जो रेशियो है वो आपके पास ऑलवेज सेम होती है फॉर ऑल प्लैनेट। ओके, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉय स्विंगिंग फ्रॉम अ रोप ऑफ 4.9 मीटर लॉन्ग, हिज अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। एक बॉय है जो कि एक रोप के साथ जो है झूल रहा है कुछ इस तरह से। ओके, तो आपको उसकी ऑसिलेशन बतानी है। तो इसका आपके पास राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारे पास राइट आंसर बनेगा 4.4 पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइमरी इफेक्ट व्हेन द सोर्स इज मूविंग इज अ चेंज इन। आपके पास यहाँ पे लाइट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है एंड पूछा गया है आपके पास द प्राइमरी इफेक्ट व्हेन द सोर्स इज मूविंग इज अ चेंज इन फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, बोथ फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे आपके पास जो प्राइमरी इफेक्ट है तो उसका सोर्स जो है आपके पास फॉर मूविंग इज चेंज इन वेवलेंथ। सी जो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द इमीडिएट नेक्स्ट नोड इज। आपके पास आपको जो पार्टिकल मोशन है नोड एंड एंटी नोड के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो जो आपके पास नोड्स है एंड जिसके साथ वाली जो नोड है उनके बीच में कितना डिफरेंस जो है आपके पास होता है। तो इनके बीच में आपस में जो डिफरेंस होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 4। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास थिन ring has mass m and radius r. Its momentum of inertia about axis passes through its center and perpendicular to its plane। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बनी है परपेंडिकुलर टू प्लेन इज। तो उनकी इक्वेशन आपके पास क्या होगी? तो यहाँ पे m आपको मास दिया गया है, एक रिंग मान लीजिए कोई भी जो कि थोड़ी सी थिन है आपके पास, उसका मास कितना है m है एंड उसका रेडियस कितना है r है। एंड इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर, एंड सेंटर जो है उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्रॉस कर रहा है एंड वो परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो वो आपके पास कितनी होगी? वो आपके पास इक्वेशन बनती है एम आर स्क्वेयर। ओके, परपेंडिकुलर के इक्वेशन आपके पास बनेगी एम आर स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास टू सैटेलाइट हैव पीरियड्स P1 and P2 respectively. Their height above the surface of the earth are h1 and h2 respectively. If h1 is greater than h2 then। तो यहाँ पे दो सेटेलाइट्स हैं आपके पास जिनका जो पीरियड है वो P1 एंड P2 है, यानी कितना टाइम जो है वो अर्थ की रोटेशन के लिए लगाती है। अब हाइट बताई गई है h1 एंड h2। तो जो h1 है आपके पास वो ज़्यादा है, यानी जो फर्स्ट है आपके पास उसकी हाइट ज़्यादा है। तो कौन सी सेटेलाइट जो है ज़्यादा समय लगाएगी, कौन सी सेटेलाइट जो है आपके पास इक्वल टाइम लगाएगी? तो अगर आप देखोगे तो जिसकी हाइट ज़्यादा है वो थोड़ा सा स्लो आपके पास मूव करेगी, या उसका जो पीरियड होगा वो आपके पास कम होगा एज़ कम्पेयर टू P2। क्योंकि जिसकी हाइट कम है आपके पास उसका पीरियड जो है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फील करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो P2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है H2 को वो आपके पास ज़्यादा होगा, यानी P1 इज़ लेस देन P2।
नेक्स्ट है हमारे पास अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रो इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल द प्रोजेक्टाइल अटेन मैक्सिमम हाइट फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, तो वो मैक्सिमम हाइट जो है कहाँ पे या कौन से एंगल के ऊपर अटेन करेगा। तो मैंने आपको ये पहले भी करवाया है, मैक्सिमम हाइट कितनी पोजीशन के ऊपर जो है वो अटेन करता है। सॉरी बट यहाँ पे एक ओके तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि प्रोजेक्शन इज थ्रो इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके पास। द प्रोजेक्टाइल अटेन मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट वो तभी अटेन करेगा जब वो आपके पास 45 डिग्री का एंगल जो है बनाएगा एंड 90 डिग्री का फॉर ए वर्टिकल। तब यहाँ पे आपके पास 45 कौन सा है? सो अगर आप देखोगे तो दिस विल बी इक्वल टू यानी 360 अपॉन 4, दिस विल बी इक्वल टू 90। ये भी नहीं है आपके पास, ये आपके पास 180 है। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास करेक्ट आंसर नहीं है। आपके पास 45 डिग्री जो है इसका आंसर आएगा, तभी वो मैक्सिमम हाइट जो है आपके पास अटेन करेगा। सॉरी गाइज, पाई जो है आपके पास, पाई तो रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। सो ओके, ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 45। ओके, तो बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। पाई 180 होगा आपके पास, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है 22 का। नेक्स्ट है हमारे पास अ कार्नेट इंजन operates between 800 Kelvin and 200 Kelvin. If absorb 8 kg of heat in each cycle, the work done by its per cycle is। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया था। इसका आपके पास क्या आंसर आया था? 6 किलो जूल। नेक्स्ट हमारे पास इन अ यूनिफॉर्म सेगमेंट ऑफ ए सर्कल द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द। जो आपके पास यूनिफॉर्म सेगमेंट है सर्कल का, सॉरी सर्किट का, तो उसमें जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो उसमें जो हमारे पास करंट है वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स एंड। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास टू चार्ज अ सेकेंडरी सेल व्हाट इज नीड इज। जो आपके पास चार्ज सेकेंडरी सेल है, तो व्हाट इज नीडेड, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ती है? तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डीसी, ए डीसी की। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास टू पैरेलल वायर कैरिंग कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास पैरेलल वायर्स होती है एंड उनमें जो करंट होता है इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वीएम एंड मैक्सिमम आरएमएस करंट इज पाई अपॉन 2 एम्पियर फॉर एन AC current with resistance R, then the value of Pm in volt is equal to maximum induced EMF आपके पास है Vm एंड जो रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है वो √2 एम्पियर है। एंड जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट विद रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की R है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है Vm की वैल्यू कितनी होगी वोल्ट के अकॉर्डिंग। तो वो आपके पास कितनी आएगी? वो आएगी 2R, यानी डबल होगी रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट है हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्ले नॉट रोल इन। तो हमारे पास 28 क्वेश्चन है। जो वेवलेंथ है लाइट की वो किस चीज़ में अपना रोल नहीं निभाती है? पोलराइजेशन, रिजॉल्विंग पावर, या डायफ्रैक्शन, या इंटरफ्रैक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? वो अपना जो पोलराइजेशन में ज़्यादा रोल वेवलेंथ नहीं निभाती है। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? वो आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड 30 हमारे पास द ओनली एटम विच हैज़ नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज। तो कौन सा जो आपके पास एटम है जिसकी न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन
नहीं है, तब वो है आपके पास हाइड्रोजन। तो गाइज़ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड या थर्ड भी आप इसे कह सकते हैं कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।